पानीपत की साइको किलर आंटी जिसने 4 जानें ले ली। जी हाँ, पानीपत हरियाणा के एक शांत सा शहर, लेकिन कुछ साल पहले शहर के कोने में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जिसने अब पूरे इलाके को सकते में डाल दिया है। कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे अब साइको किलर आंटी कहा जा रहा है। ये कहानी है जलन, असुरक्षा और अहंकार की, और अंत में 4 मासूमों की जानों की। कहा जाता है कि ये जो औरत है, ये जो महिला है, वो अपनी सुंदरता को लेकर काफी कॉन्शियस थी, और सबसे बड़ी घटना यहीं पर घटती है, जहां पर उसे अपनी खूबसूरती को लेकर एक डर था कि कहीं कोई उससे ज्यादा अगर खूबसूरत निकल जाए तो फिर लोग उससे देखेंगे नहीं, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। धीरे धीरे ये पागलपन बनने लगा। उसे लगता था कि उसके घर में भी अगर कोई उससे ज्यादा आकर्षक, ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ तो उसकी जगह ले लेगा और उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। फिर क्या था? उसके बाद से ही एक खूनी खेल शुरू होता है। उसने अपने घर में 3 नन्ही बच्चियां थी, मासूम, खिलखिलाती हुई छोटी बच्चियां, सपनों से भरी हुई। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, इस साइको किलर आंटी के चेहरे पर शिकन आने लगी। उसे लगने लगा कि ये बच्चियां जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं, ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी, ज्यादा सुंदर होंगी, तो घर के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो मुझ पर ध्यान नहीं देंगे। फिर क्या था? एक एक करके तीनों बच्चियां रहस्यमय तरीके से दुनिया से चली गई। एक एक करके तीनों की मौत हो गई। घर वाले लगातार इसे हादसा बता रहे थे, किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। लेकिन आसपास के जो पड़ोसी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी ये चीजें अजीब लग रही थी, क्योंकि एक के बाद एक परिवार में 3 बच्चियों की मौत। लोगों को लगा शायद एक बेटा है, वो सुरक्षित होगा और इसी के साथ अब ठीक से जीवन बसर होगा। लेकिन स्थिति और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है। औरत को लगता है कि ये लड़का जैसे जैसे बड़ा होगा, ये भी मुझसे ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव होगा, तो लोगों को एक विकल्प, एक ऑप्शन मिल जाएगा और मेरे से नजरें हटके उस लड़के पर, बेटे पर चली जाएगी। फिर क्या था? इसी बीमार सोच ने उस मासूम से बेटे की भी जान ली। पहले 3 बेटियां, उसके बाद एक बेटा। एक एक करके घर में 4 मौतें हो गई। जब ये कहानी 4 बार दोहराई गई, उस महिला ने 4 जानें ले ली, तो आखिरकार पुलिस को शक हुआ। फिर धीरे धीरे जांच शुरू हुई, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, औरत का सच सामने आने लगा। कहा जाता है कि पूछताछ में उसने एक ऐसी कहानी, एक ऐसी लाइन बताई जिसने अंदर तक सबको हिला के रख दिया। जब ये महिला पकड़ी गई तो उसने एक बात कही कि मुझसे ज्यादा कोई भी अगर सुंदर है, चाहे वो मेरे घर का ही क्यों ना हो, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। उसकी इसी सोच ने 4 मासूमों की जान ले ली। उन 4 मासूमों के मौत की वजह बन गई। ये कहानी एक अपराध की नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि कभी कभी इंसान की सबसे खतरनाक जो दुश्मन है, वो उसकी अपनी असुरक्षा होती है। देखिए दर्शकों, सुंदरता तो गुजर जाती है, लेकिन रह जाता है क्या? इंसानियत। अगर वो भी चली जाए तो सिर्फ जीवन में अंधेरा बचता है। आज वो परिवार के लोग भी पछता रहे हैं, और आसपास के लोग जो भी इस खबर के बारे में सुन रहे हैं, इस घटना के बारे में सुन रहे हैं, सब हैरान हैं। इसीलिए अपनी सुंदरता क्या है? 4 दिन है, सुंदरता तो उसके बाद चली जाएगी, लेकिन इंसानियत रह जाती है, व्यवहार रह जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने व्यवहार को, अपनी इंसानियत को अपने मन में जिंदा रखें और लोगों की मदद करें, ना कि लोगों की जान लें या फिर लोगों को इस तरीके से देखें और खुद को असुरक्षित आप महसूस करें। ये कहानी हमें सीख भी देती है कि हमें किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। हालांकि अब इस महिला पर पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो परिवार जिसके घर के 4 चिराग बुझ गए, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये हमारी और आपकी सोच से भी परे है।